बिटकॉइन 55 लाख का है और लोग पूछ रहे हैं क्या अब भी टाइम है इसको लेने का। देखो यार, सीधी बात करता हूँ, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा वो ना कोई इन्फ्लुएंसर ने बताया होगा ना कोई क्रिप्टो गुरु ने। ये प्योर डेटा है और थोड़ी सी साइकोलॉजी। अगर तुम 2025 में क्रिप्टो में घुसे थे और 40-50% लॉस खाया था तो ये वीडियो स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए है। और अगर नए हो तो और भी जरूरी है ये तुम्हारे लिए। बिटकॉइन अक्टूबर 2025 में ऑल टाइम हाई था 1,26,080 डॉलर का। और आज 29 मार्च 2026 में 66,616 डॉलर ऑल टाइम हाई से करीबन 47% नीचे है। इसलिए ये सवाल वैलिड है कि क्या अभी सही टाइम है। पहले समझो कि अभी मार्केट है कहाँ। 24.6% नीचे है, मतलब जनवरी से अभी तक बिटकॉइन चौथा हिस्सा डूब चुका है और अक्टूबर ऑल टाइम हाई से तो लगभग 47% टूट चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों है? एक बड़ा रीजन है मिडिल ईस्ट की वॉर। यूएस ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट लेट फरवरी में शुरू हुआ था। ऑयल्स $100 के ऊपर चला गया। जियोपॉलिटिकल फियर से इन्वेस्टर रिस्क असेट बेच रहे हैं, बिटकॉइन भी उसी में आता है। लेकिन नोटिस करो, मार्च में $60,000 का सपोर्ट इसने होल्ड किया है। फरवरी में ब्रीफली 60,000 टच किया था, वहां से बाउंस आया। इंस्टीट्यूशनल होल्डर एब्जॉर्ब कर रहे हैं सप्लाई। ईटीएफ फ्लोज अभी भी पॉजिटिव है, ये एक बुलिश सिग्नल है। एनालिस्ट का कहना है अगर ईरान टेंशन रिजॉल्व हुई और यूएस इंटरेस्ट रेट नीचे आए तो $1,00,000 का टारगेट फिर से बनता है। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट बड़ा हुआ तो 50 से 55,000 भी पॉसिबल है। अब सबसे रियल रिस्क की बात करते हैं कि ये सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं है। ऑयल $100 के ऊपर है। एनर्जी कॉस्टली होने से बिटकॉइन माइनिंग एक्सपेंसिव हो गई है। इक्विटी मार्केट्स भी करेक्शन में है। बिटकॉइन अभी प्योर रिस्क असेट की तरह बिहेव कर रहा है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ जो 99% यूट्यूब चैनल नहीं बताते, और ये है चार्ट साइकोलॉजी। देखो, कोई भी मार्केट, स्टॉक्स हो या क्रिप्टो, एक साइकिल में चलता है और उस साइकिल के बीच फियर और ग्रीड का खेल होता है। अक्टूबर 2025 में यूफोरिया था, सब कह रहे थे $2 लाख तक चला जाएगा। लेकिन अब मार्च 2026 में फियर जोन में है, और हिस्टोरिकली फियर जोन ही बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है। वॉरेन बफेट का प्रिंसिपल क्रिप्टो पे भी अप्लाई होता है। जब सब डर रहे हो तो तुमको बाई करना चाहिए, जब सब ग्रेडी हो रहे हो तब तुमको सेल करना चाहिए। लेकिन एक कॉमन गलती, लोग पूछते हैं एग्जैक्ट बॉटम कब आएगा। यार, ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसकी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। उस स्ट्रेटेजी का नाम है डीसीए, यानी कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। मतलब एक साथ पूरा पैसा कभी नहीं लगाना है, हर महीने थोड़ा थोड़ा लगाओ। ऐसे तुम्हारा एवरेज प्राइस स्मूथ हो जाता है। और अगर बिटकॉइन और नीचे गया तो और सस्ता मिला, और अगर ऊपर चला गया तो आपने ऑलरेडी पोजीशन बना रखी है। अब मैं तुम्हें सबसे बड़ी गलती बताता हूँ जो 90% लोग करते हैं। सबसे पहले मिस्टेक है फोमो एंट्री। बिटकॉइन ने $1,00,000 क्रॉस किया, तब सबने सोचा कि अब जरूर $2,00,000 तक जाएगा, और एक साथ सब कुछ लगा दिया, और फिर क्रैश आ गया -34% का। अब होल्ड नहीं होता, पैनिक में बेच दिए, यानी कि लॉस में पोजीशन काटनी पड़ी। दूसरी मिस्टेक है सही वक्त का वेट। लोग कहते हैं जब नीचे आएगा तब लूंगा, जब नीचे आता है तो डर लगता है और फिर खरीदता है नहीं, क्योंकि लगता है और गिरेगा और गिरेगा। यही है एनालिसिस पैरालिसिस। सही वक्त का वेट इसी को कहते हैं। और नंबर 3 पे आती है पोर्टफोलियो ओवरलोड। क्रिप्टो कभी भी 5 से 10% से ज्यादा अपने टोटल पोर्टफोलियो को नहीं देना चाहिए। कोई एनालिस्ट भी ये कहता है क्योंकि क्रिप्टो रिस्क असेट है, इसमें अपना घर, इमरजेंसी फंड या ईएमआई का पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। तो सही अप्रोच पहले डिसाइड करो कि कितना पैसा है जो अगर जीरो हो जाए तो जिंदगी आपकी नहीं रुकेगी। सिर्फ वही पैसा लगाओ, बाकी पोर्टफोलियो बैलेंस रखो। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्रिप्टो के अलावा ऑप्शंस हैं क्या हमारे पास, स्पेशली 2026 में। तो हम कुछ ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं इंडेक्स फंड। लॉन्ग टर्म सबसे ज्यादा प्रूवन है। ₹500 महीने से एसआईपी शुरू कर सकते हो। 12 से 15% एवरेज एनुअल रिटर्न है हिस्टोरिकली। सबसे लो रिस्क है, बोरिंग तो है लेकिन बहुत पावरफुल है। उसके बाद नंबर आता है गोल्ड या सिल्वर। 2025 में गोल्ड 60% तक ऊपर गया है, और सिल्वर तो पूछो ही मत। सबसे सेफ हेवन एसेट है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी में बेस्ट हेज का काम करता है। उसके बाद आते हैं रियल एस्टेट या रिट्स।
डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं, रिट से 5,000 रुपए में भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जो कि स्टेबल इनकम है और इसमें एप्रिसिएशन भी अच्छा है। उसके बाद आता है कि आप किसी स्किल में इन्वेस्ट करो। एआई, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, स्किल इन्वेस्टमेंट का तो कोई भी तोड़ नहीं है, क्योंकि ये आप अपनी स्किल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। 10,000 रुपए का कोर्स आपकी अर्निंग को 1 लाख रुपए पर महीने तक बढ़ा सकता है। उसके बाद आते हैं डेब्ट फंड्स। इमरजेंसी फंड के लिए 6 से 8% सेफ रिटर्न है, जीरो वोलेटिलिटी है, कैपिटल प्रोटेक्शन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। और उसके बाद आता है क्रिप्टो ईटीएफ। डायरेक्ट क्रिप्टो नहीं चाहिए तो बिटकॉइन ईटीएफ भी आजकल आ गए हैं, एक्सचेंज पे बाई करो, वैलेट की टेंशन नहीं और सबसे सेफ एक्सपोजर। ये सब ऑप्शंस का एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए और यही होता है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। मैं तुम्हें एक सिंपल 4 स्टेप फ्रेमवर्क देता हूँ, उसको फॉलो करो। सबसे पहले तो इमरजेंसी फंड को बचा के रखो। 6 महीने का खर्चा लिक्विड में, एफडी या लिक्विड फंड में, ये टच नहीं करना है, चाहे बिटकॉइन 50,000 रुपए क्यों ना आ जाए। उसके बाद आता है आपका कोर पोर्टफोलियो। इसमें इंडेक्स फंड और गोल्ड होने चाहिए, यानी कि 60 से 70% आप निफ्टी फिफ्टी की एसआई पे रखो, बाकी आप डिजिटल गोल्ड रखो। ये बोरिंग तो लगता है, लेकिन ये तुम्हें अमीर जरूर बनाएगा। तीसरे नंबर पर आता है क्रिप्टो। इसमें आपको मैक्सिमम 5 to 10% एलोकेशन करना है, वो भी डीसीए स्ट्रेटेजी से, जो कि हमने ऊपर डिस्कस की थी। हर महीने फिक्स्ड अमाउंट। ओनली बिटकॉइन और इथेरियम प्रूवन एसेट्स हैं आज तक। बाकी कॉइन्स में बिना रिसर्च के कभी पैसा मत डालो। और उसके बाद आता है स्किल प्लस इनकम ग्रोथ। बेस्ट इन्वेस्टमेंट तुम्हारी लाइफ की। इनकम बढ़ाओ अपनी स्किल्स के जरिए। जितनी इनकम ज्यादा होगी उतना ही आप इन्वेस्ट ज्यादा कर पाओगे। कंपाउंडिंग तभी ट्रूली काम करती है। तो भाई, शॉर्ट में एक चीज समझो कि क्या 2026 में क्रिप्टो में पैसा लगाना चाहिए? हाँ, अगर तुम लॉन्ग टर्म 3 या 5 साल का सोच रहे हो तो डीसीए स्ट्रेटेजी यूज करो और सिर्फ वो पैसा लगाओ जो अफोर्ड कर सको। नहीं, अगर तुम 3 महीने में डबल एक्सपेक्ट कर रहे हो, या तुम्हारा इमरजेंसी फंड अभी तक नहीं बना है, या अगर तुम्हें सिर्फ यूट्यूब देख के इन्वेस्ट करना शुरू किया है, तो बिल्कुल मत करना। इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। सबसे बड़ा इन्वेस्टर वही बने हैं जो कंसिस्टेंट रहे हैं, ना कि वो जो सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक करो। में बताओ आप में से कितनों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है, और आप अभी प्रॉफिट में हो या लॉस में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग जानेंगे।